मैं नहीं रह सकता अब एक भी दिन इस जाहिल औरत के साथ। इसके शकल से सीढ़ हो गई है मुझे। अविनाश की तेज आवाज सुन शोभना जी ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां का नजारा कतई खूबसूरत नहीं था। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, कारपेट गीला हो रहा था। अविनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सुरभा सहमी सी पीछे खड़ी थी। क्यों चीख रहा है, क्या हुआ? मम्मी, अब पानी सर के ऊपर आ गया है। अब हम दोनों का साथ रहना नामुमकिन है। गर्म पानी मांगा था गरारे के लिए, खोलता पानी ले आई। मुंह जल गया। शोभना ने अपना पक्ष रखा। पर मम्मी, मैंने तो रोज की तरह 30 सेकंड गर्म किया था। माइक्रोवेव में ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है? देख रही हो मम्मी, कैसे कैची की तरह जबान चलने लगी है इसकी। कुछ करना होगा इसका। देख रही हूँ ये रोज रोज का हंगामा क्यों हो रहा है। समझ भी रही हूँ आज शाम को जब तू दफ्तर से लौटेगा तब तक फैसला हो जाएगा। कहती हुई शोभना जी अपने कमरे में चली गई। शोभना जी को इस बात का अंदेशा पिछले 6 महीने से था। अविनाश के दफ्तर में उसके बचपन के स्कूल की एक क्लासमेट रीना ने ज्वाइन किया था। शुरू में तो अविनाश ने उन सब से उसे मिलाया, 1-2 बार खाने पर घर भी बुलाया, पर धीरे धीरे उसे बुलाना, उसके बारे में बातें करना बंद कर दिया। रीना अभी तक अविवाहित थे जानकर शोभना जी का मन सशंकित था, पर होनी को कौन टाल सकता है। आए दिन अविनाश ने सुरभा पर गुस्सा करना, भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। उन्हें उसके रीना के साथ उठने बैठने और साथ साथ घूमने फिरने की खबर मिल गई थी। और भी बहुत सी बातों की जानकारी भी उन्हें मिलती रहती थी। सुरभा जिससे न तो कभी शोभना जी को कोई शिकायत कर रही थी, न ही अविनाश को। समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या गलती हुई है, वो क्या करे। उसके पास इस घर के अलावा कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। मायके में सिर्फ भैया भाभी थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। वो अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। वैसे उसने अपनी सास पर पूरा भरोसा था कि वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। मम्मी, आपने इसे घर से निकाला नहीं है। आपने सुबह मुझे कहा था, शाम को घर में घुसते ही अविनाश उबल पड़ा। निकालने की बात तो नहीं हुई थी, फैसला करने की बात हुई थी और मैंने फैसला कर लिया है। बहू को निकाल नहीं सकते क्योंकि ये घर अब उसका है। कहते हुए उन्होंने सुरभा को एक लिफाफा पकड़ाया। मैंने ये घर सुरभा के नाम लिख दिया है। अब तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, ये फैसला तुम करो। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं इस घर का वारिस हूँ। आपकी अगली पीढ़ी के वारिस को तो बहू ही पाल रही है। तुम्हारा तो कोई योगदान है नहीं उसमें। तुम्हें तो मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं। कर्तव्य कैसे निभाओगे? मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ बेटा हो, इसलिए मैंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा कर दिया, अच्छी शिक्षा दी, संस्कार भी अच्छे ही दिए थे। पर खैर, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब जब इस उम्र में मुझे सेवा सुरभा की जरूरत है तो वो सब तो बहू कर रही है। तुम्हें तो घर के लिए वक्त ही नहीं है। मम्मी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जा रहा हूँ इसके साथ। अब एक छत के नीचे और नहीं रह सकता। ये तुम्हारा भी घर है। मेरे लिए तुम और सुरभा अलग नहीं हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। और हाँ, एक बात और, अपनी दोस्त का क्या नाम है? हाँ, रीना। उसको भी बता देना कि ये 5 करोड़ का बंगला मैंने बहू के नाम लिख दिया है। शांति जी के कप कपाते हाथों से कांच का कप चाय छानते हुए झट से नीचे गिर गया। बाहर गेस्ट रूम में अपनी सहेलियों संग बैठी बहुरानी मोहिनी एक सहेली बोली, देख तेरी सास से फिर कोई कांड किया। ये सासें ऐसी क्यों होती है कि बहू बेटों के पैसों को, उनके सम्मान को मिट्टी के मोल समझती। कितने महंगे कप है यार। मोहिनी, तेरे मैं ही तो दिलवा कर लाई थी। मोहिनी, तुझे अब तेरा सेट खराब हो गया ना। कह तो सही रही है यार। रीना, वैसे मम्मी हमेशा गिलास में चाय पीती है, आज कप में कैसे? मोहिनी बोली। तभी मोहिनी की सास डरती हुई बाहर गेस्ट रूम में आई। मोहिनी कुछ बोलती उससे पहले शांति जी बोली, बहू, वो तेरा महंगा वाला कप मुझसे गलती से टूट गया। मोहिनी अपनी जगह से उठी। सभी सहेलियों सोची कि अब तो शांति जी की खैर नहीं। मोहिनी शांति जी के पास आई। मम्मी जी, कोई बात नहीं, टूट गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। आप मुझे कह देती, मैं शांत देती चाहे।
आप पूजा कर रही थी इसलिए आपके लिए नहीं लाई चाय। आप बैठिए, मैं लाती हूँ। शांति जी छक पकाते हुए चुपचाप बैठ गई। सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद नाश्ता पानी कर मोहिनी ने सहेलियों को विदा कर दिया। आज बिस्तर पर मोहिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पति संजू की तरफ मुड़ी। कुछ कहना है क्या मोहिनी? बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। हाँ संजू, पता है मुझे मम्मी जी की बहुत चिंता रहती है। वो इस घर में बहुत डरी हुई सहमी सी रहती है। हर चीज लेते हुए इस्तेमाल करते हुए डरती है, ना ज्यादा बात करती है। मैंने तो सोचा था मायके में माँ का प्यार नहीं मिला तो सास के रूप में मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है, मोहिनी बोली। संजू ने मुस्कुराते हुए मोहिनी का हाथ अपने हाथों में लिया। सुनो मोहिनी, तुम्हें आए इस घर में 10 महीने हुए, इसलिए तुम्हें हर बात मैंने खुलकर नहीं बताई है। माँ जब से पापा के साथ फेरे लेके आई तब से किराए के घर में ही रही। पापा के पास कुछ भी पुश्तैनी नहीं था। जल्दी ही लाइलाज बीमारी से पापा चल बसे। माँ टिफिन बनाकर मुझे पढ़ाती लिखाती। उन्होंने दूसरा बच्चा भी नहीं किया कि मेरी परवरिश अच्छे से कर पाए। माँ ने मुझे पढ़ा लिखा तो दिया पर घर नहीं बना पाई। उनके मेहनत के प्रतिफल से जल्दी मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। फिर मैंने ये मकान बनवाया, घर गृहस्थी बनाई। तो इसलिए मोहिनी वो डरती है कि कहीं बहू बेटा मुझे कुछ कह ना दे, मुझे घर से निकाल ना दे। आसपास के घरों में सास बहू की लड़ाई देख वो चुप रहती है कि कहीं झगड़ा हुआ किसी बात पर तो मुझ पर ही आरोप आएगा और मेरा संजू दुखी होगा। इसके सर से बचपन से पिता का साया उठ गया। वो बस मुझे और तुम्हें खुश देखना चाहती है। अब तुम ही अपनेपन से माँ के डर को खत्म करना होगा। उन्होंने पहला जैसा संचल बनाना होगा। माँ बहुत खुश मिजाज की है मोहिनी, संजू बोला। ओहो, ऐसी बात है? संजू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम देखना मम्मी जी का डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये बोलते हुए मोहिनी संजू के सीने से लग गई। अगले दिन मोहिनी सुबह उठी। शांति जी को चाय उनके कमरे में देने के बजाय उनका हाथ पकड़कर टेबल पर लाई, उन्हें बैठाया। संजू, मोहिनी और शांति जी ने एक साथ में नाश्ता किया। संजू ने शांति जी का हाथ पकड़ा। माँ, आज मेरे बालों में तेल लगा दो ना, जैसे पहले लगाती हो। और हाँ माँ, ये घर मैंने तुम्हारे नाम किया है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता? देखी, कुछ दिन पहले ही तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगाई है। ये घर सिर्फ मेरा और मोहिनी का नहीं है माँ, तुम्हारा भी ये घर है। ये तुम्हारा पूरा अधिकार है। माँ, इस पर शांति जी के चेहरे पे ये बात सी मुस्कान आ गई। ला, तेरे बालों में तेल लगा दूं। कैसे रूखे हो गए हैं तेरे बाल। मोहिनी शांति जी के पास आई। मम्मी जी, मुझे माँ कहने का अधिकार दो, मुझे अपने सीने से लगा लो। माँ के प्यार को तरस गई हूँ। शांति जी ने कस के मोहिनी को गले से लगा लिया। तू तो मेरी लाडो रानी है, ला तेरी भी चंपी कर दूं। आज शाम को बिना डर के शांति जी अपने बेटे को पसंदीदा कढ़ी बना रही थी। आखिर अब वो उनका खुद का भी घर था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।